thank you Swati for joining this early in the thing, and I want to put it on record कि बोध की वजह से हम लोग ने 10 AM किया था और वही गायब है। तो थैंक यू। नहीं, मैं ना कोई एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। व्हाट आई डू इज जस्ट मतलब मैं वॉकिंग के लिए जाती हूँ, और वो भी 20-25 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। और झाड़ू पोछा घर का जो काम होता है, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो पूरा मतलब किचन का और झाड़ू पोछा और क्लीनिंग और जो भी मतलब घर का काम यही मैं करती हूँ। तो ऐसा कोई रिजीम नहीं है मेरा। नहीं, क्योंकि हमारे प्राणिक हीलिंग में बताया गया है व्हेन बेसिक चक्र इज डिप्लीटेड, बेसिक चक्र इज बेसिकली सर्वाइवल, सेल्फ सर्वाइवल का चक्र है वो, एंड बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल एंड डायनामिक एक्टिविटीज का चक्र है साइकोलॉजिकली वे। तो सेल्फ सर्वाइवल इज बेसिक चक्र। तो जब वो छोटा हो जाता है तो अपने पास फ्लो ऑफ इनकम कम हो जाता है। When basic chakra is activated big and strong, तो अपने पास prosperity energies बहुत ज्यादा रहती है। तो आप हीलिंग से भी बेसिक चक्र को बड़ा करते हो, बट फिजिकल एक्सरसाइज से बेसिक चक्र बहुत बड़ा होता है। और तो मतलब ये दो, नहीं आप बोलो। हाँ, तो वही मुझे ऐसा था कि या एंड स्पेशली जैसे हम मेडिटेशन भी करते हैं तो वी क्लीन ऑल द चक्रा बिफोर डूइंग मेडिटेशन, तो उसमें भी है। एंड जब हम क्रिया शक्ति, आई हैवंट डन दैट कोर्स इन क्रिया शक्ति प्राणिक हीलिंग का, क्योंकि अभी वो पैंडेमिक के कारण वो कोर्सेज हो नहीं रहे। तो उसमें भी व्हेन यू मेक अ क्रिया शक्ति इज बेसिकली व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, यू हैव टू राइट इट डाउन। तो जब वो आप बनाते हो तो उसमें भी बेसिक चक्र एक्सरसाइज है बेसिक चक्र को बड़ा करने का, स्ट्रॉन्ग करने का। क्योंकि वो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी क्रिया शक्ति स्ट्रॉन्ग बनेगी बोलते हैं। तो जैसे सेमी स्क्वाट्स हो गया, साइकिलिंग हो गया, तो बेसिक चक्र पे आप वर्क करोगे ना, या उसको रोज पुश करना रिलीज करना, पुश करना रिलीज करना, तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो ये वाला जो पुश करना रिलीज करना, ये जो त्रिबंध आप बोल रहे हो, ये मैंने वहां पर किया था जब मैंने 40 डेज का मंडला किया था सदगुरु का। उसको बोलते हैं इनर इंजीनियरिंग में किया था वो मेरा। अब जब से मैंने ये कॉस्मिक वैली और यहाँ सब मतलब PSSM में गई हूँ, तब से वो वाला रिजीम छोड़ दिया है। मैं अब सिर्फ आनापानसती करती हूँ और बैठ के करती हूँ, और मैंने वो जो हाँ, तो आनापानसती एंड ऑल इज अ मेडिटेशन, पर ये जो है प्राणायाम व्हाट वी आर डूइंग, दीज आर द बेसिक क्या बोलेंगे आपको, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। दिस इज नॉट अ मेडिटेशन। ये थ्रू ब्रीदिंग, जैसे व्हाट वी डू ओमकारा, तो उससे जितने ऑक्सीजन अपने बॉडी में जनरेट किए हैं हमने, उसको पूरे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इट है मतलब जो जब से मैं कर रही हूँ ना, इतना एक तो एनर्जेटिक बहुत फील होता है, एंड फिर मैं खुद फील करती हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे मेडिटेशन इज गोइंग टू हेल्प मी, क्योंकि एंड इससे ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है अगर कोई रेगुलर करता है। क्योंकि एक तो स्टमक पर इंटेस्टाइन एरिया पूरा क्लीन हो जाता है ना, तो स्टमक वाला एरिया नैरो हो जाता है एक्सरसाइज से, एंड यू फील स्वेटिंग while doing this is just a breathing exercise, this is nothing meditation। लेकिन उसको उन्होंने मंत्र से साथ कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे गायत्री मंत्र हम करते हैं उसमें मतलब वो चलता रहता है बैकग्राउंड में, तो एक बहुत सूदिंग इफेक्ट आ जाता है। तो अगर आपको अपना जॉब सर्वाइवल है या वो, तो यू शुड वर्क ऑन योर बेसिक चक्र। हाँ, वो डेफिनेटली है। और मैं अब 1 साल हो गया है जब से मैं मतलब मेरे पास कोई मतलब एक कंटिन्यूस जॉब नहीं है। ऐसे मैं पार्ट टाइम जॉब काफी टाइम से कर रही हूँ, और दैट्स हाउ आई कीप माई सेल्फ बिजी। और अभी मैं ब्लॉग्स वगैरह लिखती हूँ, बट डेफिनेटली ये जो आपने सजेशन दिया है, तो आई ट्राई। आई रीड दैट फ्रेज, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, मैंने निकाल के भी रखा है। वेरी द गुड बेसिक स्वाति। चक्र इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्पाइन। अरे यार, मेरा टॉपिक था ना, ये काम का टॉपिक था मेरा। It is the center of self-preservation and instinct of survival, self-survival. Person who are depressed or suicidal have depleted an undeteractive basic chakra. Person who have lost touch with physical reality or who have become quite unrealistic have also depleted basic chakra. अपने देखते नहीं जो लोग मेडिटेशंस करते हैं वो पागलों की तरह टाइम्स हरकतें करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्राउंडिंग नहीं है। They have lost the connection between earth and वो, तो उनका भी बेसिक चक्र बहुत डिप्लीटेड हो जाता है।
person who have lost person who is quite spite of their qualification and their relative good health condition have difficulty in getting job, have partially depleted and undirected basic chakra. The practice of one's profession involves survival. If a person is having problem in finding job, work performance or business, the basic chakra should be treated. There was a guy who at a point in his life was faced with mounting financial debts. When his basic chakra was scanned, it was depleted and underactivated. After several treatments, his work performance and productivity improved in a matter of 1 or 2 months. Not long after, he was promoted to a higher position, therefore making it possible for him to earn a higher income and to solve his financial problem. जिनको suicidal tendencies होती है, the basic chakra is small and depleted. तो हमें जैसे बताया जाता है कि at times अगर आपके अंदर सुसाइड करने का थॉट है, if you want to do suicide, और उस वक्त एक प्राणिक हीलर वहां पहुंच गया या उसके पेरेंट्स ने मतलब वो किया, अगर हम सिर्फ बेसिक चक्र को उस वक्त जस्ट ट्रीट कर देते हैं, तो जो सुसाइड वो रस्सी पर टंगा हुआ भी है अपने आप को हैंग करने की पोजीशन में, अगर मैंने उनकी बेसिक चक्र को ट्रीट कर दिया वो उतर जाएगा, ही वोंट कमिट सुसाइड, क्योंकि हम बेसिक चक्र को टेम्परेरी बड़ा कर देते हैं. जहाँ बेसिक चक्र बड़ा होता है वो सेल्फ सर्वाइवल का चक्र है, तो उसको लगता है मैं क्यों मरूं, वो चीज है. एंड इट्स सीन हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं उनका भी ओवर एक्टेड बेसिक चक्र होता है, और जिनका बेसिक चक्र बहुत ओवर एक्टेड हो जाता है ना, वो सो नहीं पाते, इंसोमिया हो जाता है उनको. और दूसरी बात है कि जो अपने को नींद नहीं आता, जिनको अपना सोलर प्लेक्सस चक्र एंड बेसिक चक्र ओवर एक्टिवेटेड हो जाता है. अगर जिसको नींद की प्रॉब्लम है, बेसिक चक्र एंड उनको अगर हम इनहिबिट कर देते, स्मॉल कर देते, नॉर्मलाइज कर देते सोलर को, वो अच्छे से सो जाएंगे. फिर और हैव यू हर्ड अबाउट सेक्स ट्रांसमिशन? फिर से बोलना. सेक्स ट्रांसमिशन. नो. ओके. हाँ, इसमें क्या होता है, सेक्स ट्रांसफर जो अपनी सेक्स एनर्जी होती है ना, स्वाति, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब, बट अगर एक थोड़ा सा एंगल करोगे तो तुम्हारा चेहरा अच्छे से आएगा ना, वो लाइट तुम्हारे चेहरे पे आ रही है थोड़ा सा. हाँ बस. एक्चुअली हाँ, एक मिनट, अभी आ रहा है? हाँ आप चेहरा आ रहा है. अंधेरा हो गया, अब आ रहा है? हाँ चलो तुम कंटिन्यू करो. यू नो यू आर स्पीकिंग सच इम्पोर्टेंट थिंग. हाँ, तो तुम सेक्स ट्रांसमिशन के बारे में बात कर रही थी और तुम कुछ. हाँ, सेक्स ट्रांसमिशन क्या होता है, बेसिक अगर आपके जैसे चक्र, सपोज सेक्स चक्र में ब्लॉकेज है, नीचे की एनर्जी ऊपर नहीं जा पा रही है, ओके, एंड नीचे की एनर्जी से ही आपका पूरे बॉडी सर्वाइवल की एनर्जी है, वो ओवर एक्टिवेटेड हो जाता है. सेक्स चक्र अगर एनर्जी ऊपर नहीं प्रोसेस कर पा रही है तो वहां स्टक हो जाती है एनर्जी. तो हम ये सेक्स ट्रांसमिशन करते हैं, स्पेशली मेडिटेशन के बाद भी हम करते हैं सेक्स ट्रांसमिशन. और जो हाइपर एक्टिव बच्चे रहते हैं उनके लिए, तो हम वो सेक्स की एनर्जी को ब्रेन में पहुंचाते हैं, both for male and female, कर देते हैं. both for male and female, both for male and female. फीमेल्स को ये चीज ड्यूरिंग द पीरियड्स, 2 दिन पहले पीरियड्स के, ड्यूरिंग द पीरियड्स एंड 2 दिन बाद पीरियड्स में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो जो अपने सेक्स की एनर्जी दैट इज डार्क, मतलब ग्रे मैटर ज्यादा रहता है उसमें. एंड नहीं तो बाकी जो बाकी टाइम यू कैन डू. एंड मेल्स के लिए बोलते हैं इफ दे हैव डन इंटरकोर्स दे शुड नॉट डू दैट, क्योंकि वो जो स्पर्म्स में बेसिकली उनके स्पर्म्स में सारी एनर्जी रहती है, तो वो तो खाली हो गया ना. तो यू सी द योगीज who they don't वो लोग नहीं करते सेक्स, बट दे डोंट हैव एनी सेक्सुअल डिजायर्स, क्योंकि दे डू सेक्स ट्रांसमिशन. जैसे अभी हमें बताया गया क्लास में, एट टाइम्स व्हेन यू सी यू आर वॉकिंग अलोन, या एक कोई गर्ल का एंड्यू एडवांटेज उठाना चाह रहा है, एंड यू नो प्राणिक हीलिंग, तो जो भी गया है, अगर आपने उसका जस्ट फट से सेक्स ट्रांसमिशन कर दिया ना, तो उसको थॉट फॉर्म ही चेंज हो जाएगा. तो यंगस्टर्स के लिए इट्स वेरी अच्छा, छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है. तो वो बहुत एक तो इंटेलिजेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब तक सेक्सुअल एनर्जी है उसमें सबसे ज्यादा पावर होता है. स्वाति, मुझे ना एक दो क्वेश्चन पूछने हैं. हाँ, तो जब आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि जब आप बोल रहे हो कि रूट चक्र को बड़ा करना है, मूलधारा को बड़ा करना है, तो वो एक्सपीरियंशियली देखिए, अब मैं जब डांस करती हूँ लोग बोलते हैं कि कथक डांस करो, ऐसे स्टॉम्पिंग, जो ये स्टेप्स ये आपका एक्टिव, ये एक्टिवेट कर रहा है आपका
हाँ, बेसिक को। तो ये इससे काफी मतलब रिलीफ मिलता है। एक तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं भी बोलो, बट जब पैरों से हम लोग अर्थ को हाँ कनेक्ट करते हैं और मिट्टी में कर हाँ। सके तो बहुत ही अच्छा है ये वाला। तो इससे मतलब हम्म जैसे ये हम लोग अगर क्या बोले मतलब थ्योरेटिकली ना समझाओ, हम्म मुझे है ना एक्सपीरियंशियली समझाओ कि जब आप बोलते हो रूट चक्र बड़ा होता है, तो ये तो आप कहीं पर देखते होगे या कोई आपका प्रोसेस होगा। तो जो जैसे जो स्कैनिंग के थ्रू, हाँ, स्कैनिंग के थ्रू हाँ, मतलब हमें प्राणिक हीलिंग इज फुल ऑफ स्कैनिंग। हुँ, जैसे हम स्कैन करते, सपोज अभी अगर मेरा बेसिक चक्र, सपोज अगर अभी डायमीटर इतना आ रहा है, इतना सा हुँ, आ रहा है, हुँ, जनरली सबका 3-4 इंच से ज्यादा का होता नहीं, जो बड़े से इंच या उनके रहते हैं उनके बड़े रहते हैं। जितना बड़ा बेसिक चक्र आप उतने प्रॉस्परस रहते हैं। तो सपोज वो इतना सा है मेरा, पर जब आप ये एक्सरसाइज करते हो वो इतना हो जाए, एंड आप ये चीज रेगुलर करोगे तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। एंड देयर आर सर्टेन वेज वी कैन, हाउ वी कैन इंक्रीज आवर बेसिक चक्र। कुछ कलर्ड प्राणास होते हैं, एनर्जाइज करते हैं उसको। तो और बेसिक चक्र, अगर फिजिकली अलाइनमेंट देख लिया, आपका साइकोलॉजिकल बता दिया मैंने बेसिक चक्र का। अगर फिजिकली देखोगे ना बेसिक चक्र, तो फिजिकल उसका क्या है, वो located at the base of the spine. The basic chakra controls, energize, and strengthens the whole physical body. Visualize physical body. It controls and energizes the muscular and skeletal system, the spine, the production of the quality of the blood, the adrenal glands, the tissue of the body, and the internal organs. It also energizes sexual organs. The basic chakra affects the body heat, the general vitality, and the growth of infants and children. Malfunction of basic chakra manifests to arthritis, spinal alignments, blood alignments, cancer, bone cancer, leukemia, allergy, growth problems, low vitality, and slow healing of wounds and broken bones. ये फिजिकल फंक्शन है बेसिक चक्र। राइट, राइट। और इनको मंत्रों द्वारा भी मतलब कोई मंत्र होता है जो मूलधारा चक्र के मतलब उसको एक्टिवेट बोलते करता हैं, है? हाँ। लेकिन एक्चुअली प्राणिक हीलिंग में हम ये मंत्रास का सेशन मेरा मंत्र अभी हुआ नहीं है। हुँ, नहीं है, आई मतलब दे आर सर्टेन मंत्रास जो आप मेडिटेशन करने के लिए बेसिक चक्र पे फोकस रखो एंड वो मंत्रास के थ्रू मेडिटेशन करो, तो हुँ, उससे बड़ा होता है। बट आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट, क्योंकि जो हमारा कुंडलिनी भी है हुँ, मेडिटेशन, हुँ, दैट इज, जैसे लोग बोलते हैं ना कुंडलिनी ऐसे एनर्जी रेज करते हैं, हमारा दिस इज फुल ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड एनर्जाइजिंग। हुँ, हम ऊपर से लेके नीचे तक एक एक चक्र को पहले प्यूरिफाई करते हैं, हुँ, फिर एनर्जाइज करते हैं, फिर प्यूरिफाई करते हैं, फिर एनर्जाइज करते हैं। तो एक्चुअली प्राणिक हीलिंग के बहुत साइंटिफिकली किया हुआ है। तो मुझे ये मंत्रास वाला चीज नहीं पता, मंत्रास का सेशन होने का है मेरा, हुँ, एंड है। लेकिन बेसिक चक्र अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ऐसे, तो यूज शुड, नीचे लोअर एक्सरसाइज होता है, सेमी स्क्वाट्स हो गया, हुँ, स्किपिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, हुँ, इससे बेसिक चक्र हुँ। आपका बड़ा होता है। राइट, मैं जस्ट क्योंकि ये आप ये चक्र निकल चुका है ये टॉपिक, तो मैं आप बस शेयर कर देती हूँ। फिर हम्म क्योंकि इस तरह से भी जब मैंने ये पहले किया है, आजकल तो मैं सिर्फ आनापानसति करती हूँ मैंने जैसे बताया। तो हम्म ये ऐसे मैंने किया है। तो जैसे एक दिन आप हम्म लम लम करके वहां पर मतलब रूट अपने रूट चक्रा पे जहाँ पर रेक्टम और वहां पर हम्म सीटिंग एरिया पे अगर जब हम करते हैं, it creates some kind हम्म of vibration and it is like you feel that हम्म rooted। uh, तो ये तो हो गया कि मंत्र। बट जो आप बोल रहे हो ना कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है, आई थिंक दैट इज दी हम्म मतलब ये ऐसे आप करेंगे तो बढ़िया है मतलब, लेकिन ज्यादातर रूट चक्र पे फिजिकल मूवमेंट मतलब फिजिकल मूवमेंट ज्यादा हम लोग और रिजियम में करें तो वो ज्यादा इफेक्ट करता है रूट चक्र पे। इफ यू फील लो एनर्जी देन यू कैन चैंट द लम मंत्र। तो ये हम्म रूट चक्र का लम तो सेक्रल पे जब आएंगे तो तब उसका करेंगे। बट डेफिनेटली स्वाति हम्म जो आपने बताया है कि इतने सारे डिजीजेस और ये वाली जो आप बात बोल रहे हो ना, वो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि उसमें ऐसा लगने लगता है कि यार मैं बिल्कुल जो फीलिंग्स आती हैं कि आई एम नो बडी,
why I should, like I am small person or I don't have the power, इस तरह की फीलिंग जब आने लगती है, तो तब ये वाला मतलब एनर्जेटिकली हमें पता चलने लगता है, या जो भी सुन रहा है उसको पता चलने लगता है कि यार दिस इज माय रूट चक्रा का कुछ इम्बैलेंस हुआ है। और इम्बैलेंस होना कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो होता रहता है। इवन इफ यू आर डूइंग, वो तो मतलब साइकिल है, कोई ना कोई चक्रा एक्टिवेट होता रहता है, कोई कोई ना चक्रा मतलब थोड़ा सा कम होता रहता है, तो वो हम लोग की डेली प्रैक्टिस जो है उस प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस से ही और उसको बैलेंस करेंगे। आप देखना कभी कभी अगर आप स्पिरिचुअल कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, एवरी डे यू डोंट फील सम क्या बोलेंगे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वंस इन अ व्हाइल इफ यू हैव अ गुड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वो कब होता है जब सारे चक्रास अलाइन हो जाते हैं। एक मोमेंट में आता है, कभी फ्रैक्शनल सेकंड्स के अंदर सारे चक्र अलाइन हो जाते हैं, एंड उस वक्त आप जब मेडिटेशन में अलाइन होते हैं, देन यू हैव अ नाइस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जैसे मुझे तो मेरी लाइफ में 2 या 3 बार ही हुआ। आई फील हैप्पी ना, ठीक है। और एट मैं टाइम्स जो मुझे लगता है मैं सो जाती हूँ। आप जो बोल रहे हो ना, उसमें से मुझे एक बात और मतलब थोड़ी अंडरलाइन करनी है कि व्हाट द बॉडी नीड्स, द बॉडी टेल्स यू थ्रू योर फीलिंग्स। सो इफ यू आर फीलिंग लेजी और इनसिग्निफिकेंट या छोटा या सुसाइडल टेंडेंसी जैसे आ रही है, या नौकरी नहीं है या कुछ इस तरह से, तो देन द बॉडी का मैसेज ही है कि भैया अब मेरे को चलाओ, अब मेरे को घुमाओ, अब मेरे को एक्सरसाइज कराओ। और तब वो बॉडी ही मतलब उस तरह से बताती है कि भाई लिकोमी मतलब जो भी डिजीज से या फीलिंग से कि भाई अब मुझे ये करना है। तो हम उनकी और कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी को मेडिटेशन ही एक तरीका हो। किसी के लिए प्राणायाम या है, किसी के लिए स्पोर्ट्स है, किसी के लिए कुछ है। तो दैट इज लाइक तो अभी हमारे इसमें इसमें बोलते भी है ना, जो एथलीट्स होते हैं, रनिंग जब रेस रन करते हैं, वो दौड़ते हैं और तो जिनको पता है प्राणिक हीलिंग के बारे में, बिफोर एट द टाइम दे आर रनिंग, और वो दे स्पेशल कलर्स भी ऐड टू द प्राण चक्रा एंड ऑल, तो उससे उनका रनिंग स्पीड बढ़ जाती है। बेसिक चक्रा बहुत एनर्जेटिक हो जाता है, वो जहाँ एनर्जेटिक अपने बहुत पावर आ जाता है, बहुत फोर्स आ जाता है, तो वैसे वो करते हैं। एंड जो लोग वो करते नहीं है मार्शल आर्ट, व्हाट दे डू, दे प्ले विद एनर्जी ओनली ना। हाँ, लेकिन वो अपने को दूसरे लगता है वो चक्रों हाँ, को भी बहुत मणिपूरक से नहीं भी नहीं बहुत सारे यूज हाँ, करते हैं। नेवल नेवल नेवल, क्योंकि नेवल इज द इंस्टिंक्ट है ना कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, सामने वाला कौन सा मूव करेगा, वो नेवल चक्र इंस्टिंक्ट, नेवल चक्र इज द चक्र फॉर इंस्टिंक्ट। तो उसको समझ में आ जाता है कि सामने वाला का क्या एक्ट होने वाला नेक्स्ट वाला। तो लेकिन जो वो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, दैट इज दे ऑल क्रिएट द एनर्जी, एनर्जी बॉल बनाते हैं वो अपने घर में, जो अपने को नहीं पता रहता है। क्योंकि अभी जैसे हम बॉल बनाते हैं, हम ऐसे बॉल बनाते हैं, सपोज आई कैन फील द एनर्जी, ऐसे नहीं, आप करो, मैं आपको एनर्जी फील कराती हूँ, ओके। हाँ, ऐसे यार बहुत बार किया हुआ है, तरह जैसे हाथ में ऐसे ऐसे कर करके ऐसे अभी आपने जब ऐसे किया ना। आगे पीछे, हाँ, हाँ आगे पीछे लो ऐसे, और अभी जब ब्रीदिंग तुमने करते हैं। रूट चक्र का किया था ना, तो मुझे बिल्कुल समझ में आया था कि मेरा रूट चक्र कितना सा हो सकता है, ये हाँ इस तरह से इतना सा। हाँ इतना सा। तो फिर जैसे मैं आई एम नॉट गुड एट स्कैनिंग, क्योंकि मुझे बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसकी, क्योंकि अभी तक मैंने ना प्राणिक हीलिंग को प्रोफेशनली सोचा ही नहीं था कि मैं करूंगी। मुझे तो मेडिटेशन अच्छे लगते थे, मैं इसलिए आगे आगे करती जा रही थी, बट नाउ आई एम डूइंग हीलिंग्स आल्सो। तो स्कैन करने के टाइम इतना फील होता है, कभी इतने इतने आते हैं, तो एट टाइम्स आप डाउट करते हो। मैं तो स्पेशली बहुत डाउट, मैं ठीक स्कैन कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, कभी मेरे को इतना बड़ा मिलता है, कभी वो इतना हो जाता है। तो तभी तो इट्स जब जस्ट अ हम थॉट, ग्रुप में करते हैं, तो तब हमें मतलब वो भी मिलती है, मतलब क्या बोलते हैं कि एक किस्म से एनर्जीज मिलती है ना, वैलिडेशन भी मिलती है और या एनर्जी भी मिलती है दूसरों से हाँ, करने की। तभी तो बोलते हैं जब आप मेडिटेशन करते हो ग्रुप्स में, आपके सारे चक्रास बढ़ जाते हैं, एंड यू हैव गेट अ ग्रेटर ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तभी बोलते हैं कि जैसे हम लोग कुछ भी, जैसे या तो पूजा करें या मेडिटेशन करें, तो हम्म, एकदम से दूसरी चीज में नहीं लगना चाहिए। इट टेक्स टाइम टू, कैसे बोलेंगे, या इंटीग्रेट ग्राउंड, और पानी पीने के हाँ, लिए या इस तरह से थोड़ा बहुत चलने के लिए, हम्म। इसीलिए कहा जाता है तो आफ्टर मैं तो आजकल हीलिंग। क्या करती हूँ अनुराधा, मैं ना आई मेड इट अ हैबिट, मैंने अभी जिम छोड़ दिया अपना। मैं हर महीने 5,000 ट्रेनर को देती थी और आधी बार करती नहीं थी, जाती भी नहीं थी। नो, मैंने 6,000 की साइकिल खरीदी, तो बेसिक ऑर्डिनरी साइकिल। माय मैं और गॉड। मेरे हस्बैंड रोज सवेरे, मतलब ऑलमोस्ट हफ्ते में 3-4 दिन तो चली जाती मैं, 45 मिनट साइकिलिंग करती हूँ, एंड फिर उससे वहीं से कम। मैं गार्डन चल जाती हूँ। गार्डन में शूज खोल के मैं प्राणायाम वहीं से ब्रीदिंग से वहीं कर लेती हूँ। तो मैं करने बैठती हूँ तो मैं अपने आप को ग्राउंडिंग कर लेती हूँ,
कि पैर जमीन पे रखा हुआ है घास पे, कि सारे बहुत सारे जड़ मेरे ग्राउंड में जा रहे हैं। और हाँ, इसमें एक चीज और हमें बताया था, अगर आपको बेसिक चक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो व्हेन यू फील कि रूट्स आ रहे हैं या फिडर ऑफ लाइट इज कमिंग टू मदर अर्थ, आपका हिप्स का जो साइज होता है वो साइज का फील करो। अपने जनरली तो पतला सा यूज कर दो। अगर आपको बेसिक चक्र को बड़ा करना है तो यूज, जब ग्राउंडिंग करते हो तो ये विजुअलाइज करो जितना चौड़ा आपका हिप्स है उतना बार वहां से जड़ जाए, उतना मोटा होना चाहिए। उससे अपनी ग्राउंडिंग भी बहुत अच्छी होती है एंड अपने को वो भी बहुत मिलता है। बोल है क्या? आवाज नहीं आ रही है नहीं, मैंने ना, हाँ, तो बोध बोल रहा है कि मैं जॉइन कर रहा हूँ इसके लिए। तो थैंक यू स्वाति। ये वाला जो ट्री ट्रंक वाला जो चीज था ना, वो मुझे इतना पता नहीं था। वो इंट्यूटिवली जैसा आता था वैसे ही हम लोग, मतलब मैं आज तक करती थी। और यस, नौकरी के बारे में मतलब डेफिनेटली मेरे थोड़ा बहुत चिंता की विषय रहती है। चिंता इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट मुझे लगता है कि ये तो ऑब्वियसली सभी को पैसे तो चाहिए लाइफ में, क्योंकि मैं ये चीज को नहीं मानती कि बिना पैसे की जिंदगी चलती है। मनी इज अ मेजर फैक्टर ऑफ लाइफ। एंड जब से मेरी नौकरी गई है, somehow you know, 1 2 3 थिंग्स लाइक मेरे कहीं 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 पैसे अटके हुए थे तो वो आ गए हैं। एंड दैट हैज ओपन्ड मी, लाइक ओपन्ड अदर वेन्यूज। और आजकल मैं काफी मतलब मुझे एक दो मतलब कुछ क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं, एक दो क्या मतलब ऐसे क्लाइंट्स मिलते रहते हैं, हमारे तो उनसे, तो उससे हमारे इसमें ना एक चीज और बहुत अच्छा है पुरानी फिल्म में, आई रियली बिलीव इन दैट। बोलते हैं व्हेन यू वांट मनी इन प्रॉस्पेरिटी, व्हेन यू वांट मनी इन योर लाइफ एंड आपके पास नहीं है, आप सबसे पहले टाइटिंग करो। क्या करो? हाँ, टाइटिंग टाइम। टाइटिंग करो। टाइटिंग करते से यू विल रिसीव मनी, स्टार्ट रिसीविंग मनी। और हमारे ऐसे बोला कि 10% ऑफ योर प्रॉफिट, मेक इट अ हैबिट, 10% ऑफ योर प्रॉफिट। अगर आप करना शुरू करते हो यू फील एंड इट रियली अनुराधा, मैं करती थी ऑन एंड ऑफ करती थी। फिर जब मैं लास्ट 2019 में बैंगलोर गई रिट्रीट में, मैंने वहां फर्स्ट टाइम ह्यूज अमाउंट टाइपिंग किया था। एंड उसके बाद से मेरा ऑलमोस्ट एवरी मंथ में करती ही करती। मैं, मुझे नहीं पता मेरा प्रॉफिट क्या लॉस क्या, पर जितना मन में आता है कर देती हूँ। तो मेरे पास ना मनी की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। बताओ, मास्टर ने ये कहा, मतलब इट वाज इट्स लाइव एग्जांपल्स आल्सो। सपोज किसी का बिजनेस बहुत डेप्थ में है, पैसे ही नहीं, तो बोलता हम टाइपिंग पे कैसे करें व्हेन यू योरसेल्फ डोंट हैव मनी टू सर्वाइव। तो उन्होंने कहा आप किसी से हैंड डाउन ले लो एंड यू डोनेट दैट मनी, और आप देखना आपके पास वो पक्के में वापस आएगा। आते से ही आप रिटर्न कर दो उस पैसे को, एंड एंड इट रियली वर्क्स। अगर आपको ऐसा है ना तो आप सच में करके देखिए। दूसरा, डेफिनेटली मैं टाइडिंग तो 10% से कहीं ज्यादा कर रही हूँ, बल्कि जब से नौकरी गई है तब से कुछ ज्यादा ही मैं कर रही हूँ। दूसरी चीज आपकी ही बात से मेरे को याद आई कि घर की क्लीनलीनेस, मतलब जितना भी कूड़ा कबाड़ है उसको अगर आप क्लीन करो, जो डी क्लटरिंग बोलते हैं, उससे बहुत या स्पेस और होता है कि आता है। एक तो जो या हमारा चीज अनवांटेड है वो बाहर चला जाएगा, स्पेस बनेगी। और कभी कभी कूड़ा कबाड़ में से कई नई चीजें कि हमने ये खरीदी थी, कुछ कुछ नई चीजें भी मिलने लगती हैं। बट बेसिकली एक नया एक एनवायरनमेंट बन जाता है जो कि क्लीन वगैरह हो। तो ये भी मैं जिस दिन से मतलब मेरे को मतलब जब भी समय मिलता है, पूरा क्लीनिंग पे मेरा पूरा ध्यान रहता है, चाहे मेड है मैं नहीं है। क्लीनिंग मैं हाँ। क्लीनिंग में थोड़ी वो हूँ। हम्म, एक्चुअली मेरे को हैबिट ही नहीं है, मैं ना एक्स्ट्रा एक भी चीज नहीं रखती। अगर जैसे सपोज आज ये ड्रेस पहना है मैंने, हम्म, मेरे दिमाग में आज के बाद मेरे को नहीं पहनना है, कल मैं वॉश कराऊंगी, धोबी को देख आयरन कराऊंगी और अपनी मेड को पकड़ा दूंगी, आयरन होके आते से उसको पकड़ा दूंगी। तो मेरे पास सामान है ही नहीं ज्यादा। हाँ। और मैं कुछ नया चीज भी तभी मतलब लेती हूँ कि भाई मतलब इसकी जरूरत है कि नहीं, क्योंकि ना द मोमेंट यू ब्रिंग थिंग्स इन योर थिंग, उनका भी कुछ ना कुछ हाँ स्पेस होगा, उनकी भी कुछ एनर्जी होगी। हाँ। तो क्लेanलीनेस, ऑफ कोर्स, एक्सरसाइज, प्राणायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, और टू थिंक दैट यू नो ग्राउंडिंग जो हम लोग कर रहे हैं कि ट्रंक जितना हमारा हिप्स है उतना हम लोग इमेजिन उतना करके अपने आप हाँ, को ग्राउंड इमेजिन करो। करें, ग्राउंड करें। और बॉडी की बात सुने कि मतलब जो बॉडी लेजी हो जाए या इनएक्टिव हो जाए या कुछ इनसिग्निफिकेंट सा लगे या नौकरी ना हो, नौकरी की चिंता हो, पैसे ना हो, तो तब ग्राउंडिंग, और स्टॉम्पिंग, एक बहुत स्किपिंग। अच्छा कोट है, एक अच्छा बहुत कोट है हमारे प्राणिक फिल्म में। आप अपने दिन में 4 5 बार बोलो या यू फील
मनी फ्लोज टू मी लाइक रिवर, नहीं रहा है, दिख रहा है? मैं दिख हाँ रहा हूँ? तीन, हाँ हाँ, तीन दिख रहे नहीं हो। दिख रहा, अब भी दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं। मुझे लगा मैं श्री कृष्ण भगवान की तरह अदृश्य तो नहीं हो गया कहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल अदृश्य, बट लेकिन स्वाति वाज इन अ फ्लो ना, दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू से हेलो बोध, हेलो बोध। और शुरुआत में मैंने ये भी बोला कि देखो, बोध की वजह से हम लोग 10 बजे आए और बोध ही नहीं है। तो ये था। For once, अच्छा है you ना। actually listen to the video, क्योंकि मैं समराइज भी करूंगी। जैसे मैंने 4-5 चीज अगर समराइज भी की, तो मूलधारा चक्र के ही बारे में किया, कम्युनिकेशन के बारे में तो शुरू भी नहीं किया। तो बेसिकली अगर हम समराइज भी करें, तो स्वाति जो भी बोल रहे हैं कि मूलधारा चक्र का हमारा मतलब होम, सिक्योरिटी और जॉब और इस तरह से रिलेटेड होता है। जब ये कम सर्वाइवल एंड सर्वाइवल होता है, और जब ये लो जा रहा होता है, तो तब हम लोग मतलब कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती हैं, या लेजीनेस या इनएक्टिविटी, और अपने आप को कम समझना, विल पावर कम होना, एक्टिव अ, मतलब अपने शरीर में कम एनर्जी महसूस करना, इस तरह से होने लगता है। और थॉट्स एकदम बिखर जाते हैं, या थॉट्स एकदम रैंडम हो जाते हैं, क्योंकि सारा कुछ थॉट्स सिस्टम यहाँ पर हो जाता है। तो उसके लिए बहुत सारी क्या बोलेंगे, हीलिंग रेमेडीज सजेस्ट किए हैं। एंड बट द बेसिक इज एक्सरसाइज, लाइक लेग्स को जितना आप अर्थ पे स्टॉम्पिंग करो, साइकिलिंग, स्किपिंग, डांसिंग, जहाँ पे स्पाइन यूज हो ज्यादा, फाइन, क्रंचेस हो गए आपके, या फिर सेमी ऐसे स्क्वाट्स हो गए। मतलब स्क्वाटिंग, इस तरह का, तो दैट इज। अगले सेशन में हम ये सब करने वाले हैं। अब अगले संडे को हम आएंगे तो हम 10 मिनट ये सब करेंगे ताकि हमें लाइव डेमो मिले कि मतलब मैं मूलधारा तो कैसे। करके दिखा भी चुकी, तभी मैंने बोला कि वीडियो दिखाना। मैं तो ऐसे ऐसे करके दिखाया भी स्वाति को। शिकंजी और पियो, तुम शिकंजी पियो, अपना और शुगर लेवल बढ़ाओ। तो ओके। बहुत, अब कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस देन मूलधारा चक्र के बारे में, या कुछ इस तरह से? मेरा मूलधारा के बारे में कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। आई एम बिग जीरो इन। मुझे चक्रास के सिर्फ नाम हेलो, पता है और अच्छा वाह, इसमें पहली बार बोल के उसको बोलने को नहीं है। तो नहीं तो वो हमको हमेशा ओवर शैडो कर देता है। तो मुझे सिर्फ उसका नाम पता है और मूलधारा का ये पता है कि वो सहदेव, शायद जो 5 पांडव हैं उसमें से सहदेव जो है वो मूलधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका फंक्शन जो होता है वो स्टेबिलिटी है। ये 3 चीजें मुझे पता है, ये अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। और एक उनका जो सिंबल होता है वो लम होता है, लम, आई थिंक लम कुछ वैसा होता है, लम। और उसमें 4 पेटल्स होते हैं रेड कलर में। दैट्स ऑल आई नो अबाउट। हाँ, तो ये तो थियोरिटिकल है, और ये थियोरिटिकल आप हमें कई सारी बुक्स में भी पता चलता है। तो ये भी मैंने शेयर किया था स्वाति, और स्वाति भी ये बोल रही थी। सो एंड ये भी शेयर हुआ है इस वाले सेशन में। बट मोस्टली जो उन्होंने बोले हैं, शी हैज एक्चुअली सेड सो मेनी थिंग्स, एंड समराइज में 2-3 पॉइंट्स में दिख रहा है। निकलता है। बट हाँ हाँ, ये दिख रहा है। दिखाओ, दोबारा से दिखाओ। बेसिक चक्र का कलर इज रेड एंड हाँ, रेड यस। एंड ऑरेंज एंड येलो। ये मतलब मूलधारा का मतलब सिंबल है, ये उसको डिनोट करता है, ऐसा बोल रहे हो आप? या नहीं, एंड इट्स फुल ऑफ रेड येलो एंड ऑरेंज प्राणा, जो कलर्स हैं, जो प्राणा है। एंड कितने पेटल्स है इसमें? इसका सिंबल आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो क्या, लाइक कि हाँ, क्यों आप नहीं, एक, क्यों नहीं। अनुराधा जी हम ऐसा कर सकते हैं कि मे बी जो नेक्स्ट 7 है ना, अब जो अब से शुरू होंगे नेक्स्ट, उसमें हर एक में हम एक एक चक्र के बारे में अगर हम बात कर सके तो। हाँ, मतलब मेरे ऐसा पास क्यों बहुत नहीं। कुछ होगा बोलने के लिए, फिर मेरे पास बहुत हाँ, कुछ होगा बोलने के लिए। और आज तो आप लोगों को पता ही है, जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा है, सो इट्स एन ऑस्पिशियस डे ना, कि हम लोग एक एक चक्र के बारे में आज से शुरुआत कर रहे हैं। आई एम जस्ट रिलेटिंग इट विद दैट। तो ये होता है, ये वाला चक्र जो वो बता भी रही हैं, एंड 4 पेटल्स होते हैं। बट ये जब हम शुरुआत में करते हैं, ये थियोरी हम लोग समझ लेते हैं। लेटर ऑन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, फील इट इन आवर बॉडी।
तो वो उस पे ज्यादा जोर या मतलब मेरा तो ज्यादा उस पे रहता है कि व्हाट इज हाउ डू वी फील एंड एक्सपीरियंस दिस रूट चक्र। तो उसके बारे में मैं ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही थी, इवन स्वाति से, और डिस्कस कर रही थी। दूसरा, अगर आपका मन करता है कि आप है ना रेड कपड़े पहनो, तो वो भी एक किस्म का इंडिकेशन है कि हम लोग को हमारा जो सिक्योरिटी का जो भी सिस्टम है उसको बैलेंस करने के लिए हमारा रेड हम लोग पहन सकते हैं, या हम लोग उसको बैलेंस करने के लिए इट रेड कपड़े या रेड थिंग विल हेल्प। You can wear, you can carry a red when हैंकरचिप। you feel, हाँ, आपको बेसिक चक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, you can और carry a कई red लोग है ना अपना पर्स रेड चूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी और उससे होता है, तो पैसे वो रेड वाली चीज में रखते हैं, ऐसा भी मैंने कई मतलब सुना है। यूएस और वेस्ट में अगर आप जाएंगे, कई लोग अपना जो घर का दरवाजा है वो रेड पेंट करते हैं, क्योंकि वहां से वो सिक्योर होना चाहते हैं एंड दे वांट टू ब्रिंग इन अबंडेंस। तो ये भी एक रेड का यूज है। और चाइनीज लोग ज्यादातर रेड मतलब इस तरह से उसको अबंडेंट के लिए यूज करते हैं। और बच्चों को भी रेड वगैरह कपड़े इसके लिए पहनाए जाते हैं ताकि यू नो दे आर लाइक क्वाइट एनर्जेटिक और उनका वो चक्र एकदम एक्टिव रहे। मैडम ये जो मतलब आई हैव ए क्वेश्चन हियर। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो 7 चक्रास होते हैं, इनका 7 डेज से भी कोई रिलेशनशिप है क्या? लाइक मूलाधारा का संडे से या फिर स्वादिष्ठान का मंडे से, ऐसा भी कुछ है क्या? आई एम जस्ट क्यूरियस। No, I don't think so. नहीं, ये जो हमारे डेज हैं वो हमारे अर्थ प्लैनेट से रिलेटेड हैं। अब आप अर्थ प्लैनेट को ही अगर आप बोलो कि ये इस चक्र में इस चक्र को रिप्रेजेंट करता है, कोई कोई सिस्टम्स में हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह को बोलेंगे कि रेड है वो, तो वो ग्राउंडिंग, तो इस तरह से जो एस्ट्रो मतलब प्लैनेटरी या एस्ट्रोनॉमी जानते हैं एंड दे कैन रिलेट दिस टू द चक्रा सिस्टम, आई एम श्योर, क्योंकि कोई ना कोई चीज इंटर रिलेटेड तो होती है, बट दिस इज नॉट माई मतलब मैं इसके मैं बारे में जानती हूँ। फिजिकल फंक्शंस बता देती हूँ बहुत को बेसिक चक्र के, हाँ। ठीक है। फंक्शंस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑर्गन्स, क्या क्या ऑर्गन्स में इफेक्ट होता है बेसिक चक्र? एडर्नल ग्लैंड्स। नहीं स्वाति वेट, आज ना सिर्फ मूलाधारा का बताओ, इतना सारा जाएगा नहीं अंदर, फिर अगली बार बता रही हूँ, मूलधारा का ही अच्छा, बता रही है। हाँ, और ये पढ़ चुकी है वो पहले, तो आई थिंक ग्रेट। So I think that much for the Mooladhara chakra, and I can stop recording and then we can talk. Is it okay? Thank you Swati, thank you both, thank you for joining in so early.